बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास के माध्यम से हम फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी जो है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ये आपका जो पेपर होता है कंपलसरी का पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है सभी विश्वविद्यालय में, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में जो है ये कंपलसरी ही पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करो, चाहे आपकी आगरा विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे आपका कानपुर विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर डीडीयू रहा हो, या फिर अवध विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रहा हो, या फिर बीयू झांसी रहा हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में इसका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, ये आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए में भी आपका पेपर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एमजीकेपी में भी आपका ये पेपर होता है, सेम इस सिलेबस सभी का एक ही है। तो आज हम इसी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो का आपका कंपलसरी पेपर होता है को करी कोर्स के तहत इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इसी के सिलेबस पर हम आज थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। इस हम पेपर की बात करें तो इसके नंबर बच्चों नहीं जोड़ते, लेकिन इसमें आपको पास होना बहुत ही अनिवार्य रहता है, क्योंकि अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ही आपका ये पेपर कराया जाता है कंपलसरी। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके जो है 4 आपके यूनिट हैं। ठीक है, मैं सारी यूनिट बाय यूनिट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। वैसे तो इसकी मैं क्लासेस जो है चैप्टर वाइज जल्द ही करा दूंगा, नहीं तो आपको वीडियो काफ़ी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने काफ़ी सॉल्व करा रखे हैं ऑलरेडी। अब जाकर वीडियो उनको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर सॉल्व किया है पिछले साल के, सभी यूनिवर्सिटी की, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आप जाकर जरूर देखिएगा कि पिछले साल पेपर कैसा आया था, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिएगा, सबसे पहले हम यूनिट 1 के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। आपको जो है खाद्य और पोषण की जो है आपको अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये आपका पेपर, इसमें आपको पढ़ना है कि खाद्य और जो है पोषण, इसके बारे में आपको इसकी कह सकते हो इसकी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फिर आपको जो है मील प्लानिंग यानी जो है आहार आयोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी एमसीक्यू तैयार करेंगे। फिर इसी में तीसरा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तीसरा पॉइंट आपको देखना है फूड ग्रुप क्या होता है, यानी भोज्य समूह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के ही अंतर्गत। फिर चौथा दिया हुआ कि भोजन के प्रकार यानी फंक्शंस ऑफ फूड, तो भोजन के प्रकार भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर आपका पांचवा दिया हुआ कि संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो टोटल एक हिसाब से देखा जाए तो आपके जो है यूनिट 1 में जो है टोटल आपको जो है कह सकते हो 5 ये यूनिट कह सकते हो इसको विभाजित किया गया है। यूनिट 1 को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको ये सारे आप चीज़ आपको पढ़ना रहेगा, और इसी से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी यूनिट की हम बात कर ले तो इसमें क्या आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें आपको न्यूट्रिशन यानी कह सकते हो पोषक तत्व जो आपके होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्रो और जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण जो कह सकते हो जिससे ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। वैसे तो सभी पूरे बुक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है सेकेंड यूनिट में, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी वसा देता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 कैलोरी देता है। तो ये सब चीज़ है देखा है तो पढ़ना आपको है। ठीक है, तो 1 ग्राम फिर आपका दिया हुआ वसा और लिपिड्स हम पढ़ेंगे। तो 1 ग्राम वसा की हम बात करें तो 9 कैलोरी 1 ग्राम वसा देता है। तो इसी के अंतर्गत जो है हम सभी पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे काफ़ी प्रश्न आपके रिपीट क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में सेकेंड यूनिट से भी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। फिर आप खनिज लवण इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर सुरक्षात्मक तत्व क्या होता है, नहीं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होता है विटामिन के। ठीक है, फिर सुरक्षात्मक तत्व क्या होते हैं वाटर के, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसी में जो है डाइटरी यानी फाइबर यानी कह सकते हो रेशेदार आहार क्या होता है, इसी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट में जो है एक हिसाब से देखा जाए तो आपके जो है 6 से लेकर यहाँ से 12 यूनिट दी हुई, यानी इसमें जो है टोटल आपके 6 से 7 यूनिट आपके सेकंड आपके कह सकते हो चैप्टर में दी हुई हैं। ठीक है, फिर अगला आपको यहाँ से यूनिट आपको 3 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको जो है 1000 दिवसीय आपको जो है पोषक तत्व आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन यानी पोषण पढ़ना है। 1000 दिवसीय पोषण आपको जो है सेकेंड यूनिट सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ोगे तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी जो है मानव की अभिवृद्धि एवं विकास आप इसी के अंतर्गत पढ़ोगे। फिर जो है कह सकते हो प्रेजेंट आपका प्रेनेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी गर्भवती स्त्री का भोजन कैसे होता है शिशु का, तो ये सब चीज़ हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर न्यूट्रिशन ऑफ फॉर द चाइल्ड यानी शिशु के लिए पोषण क्या है, तो ये जो है हम 1000 दिवसीय भोजन के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर
अगले हम पढ़ेंगे यूनिट की, और जो कि लास्ट आपकी यूनिट दी हुई है तो इसमें क्या पढ़ेंगे, तो कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट यानी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा जो है हम कह सकते हो 4 यूनिट के तहत हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें जो है कॉमन डिजीज ऑफ द प्रिवेंट इन सोसाइटी, यानी जो है समाज में होने वाले सामान्य रोग जैसे कि सर्दी, बुखार, जुकाम, सल्मोनेला टाइफी, ये सब हैजा वगैरह इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन ऑफ डायबिटीज, यानी जो है मधुमेह में जो है पोषण क्या होता है ये हम देखेंगे। तो वैसे तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। ठीक है, अगला फिर दिया हुआ है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, यानी डाइट ऑफ हाइपरटेंशन, डाइट इन हाइपरटेंशन, यानी जो है उच्च रक्तचाप में आहार कैसा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे इसी के जो है यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगला इसी में दिया हुआ है जो कि है कि अधिक तथा जो है न्यून शारीरिक भार की स्थिति में पोषण कैसा देना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर अतिसार एवं कब्ज में आहार, यानी जो है डायरिया और जो है कब्ज में कैसा आहार देना चाहिए, ये भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर टाइफाइड, मोतीझरा, मियादी बुखार, इस सभी के अंतर्गत इसके जो आहार क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर नेशनल एंड जो है इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके प्रति क्या जागरूक है, क्या इसके प्रति कार्य कर रही हैं, इसी के अंतर्गत उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपको दिया हुआ है कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड क्या होता है, यानी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल इतने ही आपके यूनिट थे, इतने ही आपको पढ़ना है। मैं सारी क्लासेस चैप्टर वाइज करा दिया है, आप जाकर प्रीवियस सर के आप पेपर भी देख सकते हैं जो हाल ही में हुए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी की मैंने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर रखा हुआ आंसर की, आप जाकर जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। वैसे तो आपके कंपलसरी का पेपर है आपके, मैंने सभी आपके जो है सभी आपके BE बेसिक के भी मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।